गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। आज सत्संग की इस पावन घड़ी पर हम अपने बहुत सारे काम, बहुत सारी संसार की चीजें पीछे छोड़ करके परमात्मा के सच्चे स्वरूप को समझने जानने के लिए आज इस घड़ी में यहां अपना समय देकर आए हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, सोई घड़ी सुलक्षणी जब साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। हमारे जीवन में जब हमारे जीवन के पूरे जीवन का खाका देखा जाएगा तो सारा समय जो हमने संसार में लेने देने में लगाया है, दुनिया के काम काज, धन दौलत, दुनिया की वस्तुओं के लिए चिंता करते हुए गुजारा है, वो सब बर्बाद जाने वाला है। एक एक क्षण जो हमने संसार की चिंताओं में गुजारा है उसका कोई मोल नहीं बनेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिर्फ ये क्षण आपके खाते में, आपके लेखे में लिखा जाएगा। वो क्षण, वो समय, वो घड़ी जो आपने दुनिया के कामों से बचा करके उस मालिक की याद में लगा दी है। हुजूर कहा करते थे, महाराज जी के जन्म दिवस का पावन महीना चल रहा है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज जब संसार में आध्यात्म की, धर्म की समझ देने के लिए संसार में सबके सामने अवतरित हुए आए, तो उन्होंने बड़ा जोर दिया कि कैसे हम अपने जीवन को जीते जी सार्थक करें। मरने के बाद मोक्ष का दिलासा दुनिया देती है, पर जीते जी मोक्ष कैसे पाया जाता है, जीते जी मुक्त कैसे हुआ जाता है, वो आचरण हमारे जीवन का सार हो। तो महाराज जी कहा करते थे, हमारे और आपके जीवन में ऐसा समय, ऐसा क्षण मिलना जिसमें हमें उस मालिक की याद आए, उसका ध्यान रहे और हम ये समझें कि हमारा जीवन क्यों हमें मिला है। हमें प्रेम भक्ति से, याद से, ध्यान ऐसे महापुरुषों के साथ जोड़ लेने से अपने जीवन को जीना है। हुजूर कहा करते थे, धर्म के बहुत सारे स्वरूप हैं संसार में, पर जो सबसे सरल, सबसे आसान वाला रास्ता है वह है संतों महापुरुषों का सानिध्य, उनका साथ, प्रेम से उनकी याद में जुड़ करके जीवन में उनके आचरण को बना लेना। संतों महापुरुषों के साथ जुड़ने का जो आदर्श है वो उनके जीवन को अपना लेने से है। महाराज जी एक बात बड़ा जोर देकर कहा करते थे, जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। वो कैसा कपड़े पहनता है, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या पीता है, ये स्वाभाविक है। अगर आप घर में किसी से प्रेम करते हो तो उसी की तरह खान पीन बना लोगे, उसी की तरह जीवन बनाने लग जाओगे। अगर आप संसार में किसी को प्रेम करते हो तो वो गुण अपने आप जीवन में ले आओगे। ये प्रेम की सीधी परिकाष्ठा है। जहां मन लग जाता है, जहां ध्यान लगता है, वो ही जीवन हमारा जीवन बना लेता है। इसलिए संतों ने प्रेम भक्ति को
महापुरुषों के जीवन सानिध्य को जीवन का आधार माना है। का कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दान, कबीरा का गुरु संत है, नित्य जपावे नाम। अगर किसी संसार के भोगी इंसान की संगत हो जाए तो हमारे अंदर वही विचार, वही ख्याल, वही कारण उत्पन्न होने लग जाएंगे। कोई आदमी है जो हर वक्त सोच रहा है कि मुझे ज्यादा संसार की भौतिकता मिले, धन दौलत मिले, जमीन बने, वो तमाम चीजें कमाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी ऐसे भोगी इंसान के साथ बैठने लग जाना है जो खुद संसार में रमा हुआ है। उसकी संगत करोगे तो आपके अंदर वो भूख पैदा होने लग जाएंगे। हुजूर कहते हैं कामी के साथ बैठोगे काम उपजेगा, क्रोधी के साथ बैठोगे क्रोध उपजेगा, शराबी के साथ बैठोगे शराब पीने का भाव उपजेगा, नशे करने वाले के साथ बैठोगे नशा उपजेगा। पर अगर आपने किसी प्रभु प्राप्त योगी के सानिध्य में अपना जीवन जोड़ लिया है, सिर्फ उनके नजदीक आप बैठने लगे हो, सिर्फ उनका सानिध्य मिल गया है, सिर्फ उनकी तरफ नजर है, तो आपके जीवन में उस प्रभु के लिए प्रेम उपजने लग जाता है। आपको समझ में आता है जीवन आदर्श संसार की वस्तुएं नहीं है, हमारे अंदर बैठा वो प्रभु प्रीतम है जो हमारे जीवन का सार तत्व है। और उस प्रेम को पाने के लिए हुजूर कहा करते थे, संसार में समय समय पर जीवन काल में आते हैं, बार बार आकर के अपना सानिध्य देते हैं। उनके सानिध्य का सबसे बड़ा असर यह है कि वो हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। कब शबरी चौका किया, कब हरि पूछी जात, प्रीत पाचली जानकर फल खाए रघुनाथ। कोई अगर ये कहे कि मैं बहुत योग्य हूं, मैं तो ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, इसलिए मुझे यहां रखा गया है, तो ये बड़ी भारी भूल है। दुनिया में कोई भी इस मन माया के जगत में, विषय भोगों से भरे संसार में ये कल्पना तक नहीं कर सकता कि वो उस परमात्मा के अनुरूप अपना जीवन सिर्फ ऐसे ही बना लेगा। आप चाहे भी तो भी ऐसा जीवन नहीं बना सकते। जब संत आते हैं, दया करके सबसे पहले अपना सानिध्य देते हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं, वो प्रभु जब आप पर दया करता है, जब आपको सत्संग से जोड़ता है, जब आपके नजदीक आने का साधन बनता है, जब सेवा के अवसर देता है, तो वो हमारे मन में परिवर्तन कर देना चाहता है। वो हमें इस चीज का विवेक दे देना चाहता है कि जीवन में सच्ची वस्तु क्या है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको जीवन में सुख की तरफ ले जाएगी, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको अंदर से संतुष्ट करेगी, जो आपको अंदर से उस प्रभु का शुक्राना अदा करना सिखाएगी। मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन काल का एक सत्संग। एक बार स्वामी जी सत्संग कर रहे थे, स्वामी जी सत्संग करते हुए कहने लगे, अरे भाई उस मालिक का धन्यवाद किया करो, उस परमात्मा का शुक्राना अदा किया करो, वो तुम्हें बहुत सी चीजें दे रहा है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारे पास 2 पैर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं चल नहीं सकते। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास शरीर में सक्षमता नहीं है। तुम निरोगी हो, बहुत से लोग रोगी घूम रहे हैं संसार में। तुम शरीर से उत्तम हो, परिवार से उत्तम हो, हर तरह की आज जो सुविधाएं हैं, अनगिनत लोग ऐसे हैं संसार में जिनके पास ये नहीं है। हमें अपने जीवन में जो मिला है और जो नहीं मिला, उसमें हम कौन सी चीज पर ध्यान देते हैं, इससे गुरु की दृष्टि, उसकी महानता जीवन में समझ में आती है। स्वामी जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे
एक गिलास है, आधा भरा है पानी से, देखने वाले के नजरिए से फर्क पड़ता है वो क्या देखता है। एक ने आधा गिलास देखा जो खाली था, कहने लगा देने वाले ने कंजूसी करी, पूरा गिलास भरकर भी नहीं दिया, कम से कम पूरा गिलास भरकर पानी देता। मन में सिर्फ दुख ही दुख समा गया कि आधा ही गिलास पानी मिला, पूरा गिलास भी नहीं मिला। दूसरा आदमी जिसने सिर्फ आधा भरा गिलास देखा, शुक्र मनाया, चलो प्यास तो बुझेगी, सरल तख्ती तो आएगी, सुख तो मिलेगा। उसने पानी पिया, तृप्त हुआ, संतोष में आया और शुक्राना बख्शा, हे मालिक इतना भी नहीं मिलता तो मैं किससे जाकर कहता। तो स्वामी जी सत्संग में कहने लगे कि भाई तुम्हें गुरु बहुत कुछ दे रहा है, शुक्राना अदा करना सीखो। तो एक छोटा बच्चा था, जवान था, स्वामी जी से बाद में मिलने गया। अब संयोग था मैं उस वक्त पास ही बैठा था, मैंने उसकी बात सुनी। कहने लगा स्वामी जी किस बात का शुक्राना अदा करें, हम पढ़ाई करते हैं पास नहीं होते, सोचते हैं नंबर मिल जाए, नंबर नहीं आते, सोचते हैं ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, वो सारे काम हमारे जीवन में नहीं बनते। स्वामी जी उसको कहने लगे भाई नजरिया अगर आपका उस जगह हो जहां कुछ नहीं मिला तो जीवन में कुछ भी पर्याप्त नहीं है। अगर आप राजा महाराजा बन जाओ तो भी आपको पर्याप्त नहीं है। हमें आज अगर दृष्टिकोण बदलना आ गया, जो है उसके लिए शुक्राना बख्शो, उसके बाद जो नहीं है वो भी मिलने लग जाएगा। जो आज पर्याप्त है उसके लिए उस मालिक का धन्यवादी बनो। ये नजर कब आती है हमें अपने जीवन में, उस परमात्मा की दया कब दिखाई देती है, जब उसका सानिध्य मिलता है, जब उसका संग साथ मिलता है, दृष्टि बदलती है, जब समझ में आता है जीवन में उस परमात्मा की दया भरपूर है। बस हमारी नजर अभी नहीं बनी कि हम उस दया मेहर को देखें, जाने, अपने जीवन में उस मालिक का शुक्राना अदा करें। तो जो कहा करते थे हमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है, संत कभी अच्छा बुरा, किसी का दोष, किसी की बुराई, किसी की जीवन में तमाम खराबियां देख करके उससे प्रेम नहीं करता। हमें लगता होगा कि हम अगर गुरु के सानिध्य में गए तो हमें गुरु के सानिध्य से मिलेगा कैसे कुछ, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। महाराज जी के जीवन की घटना आती है, एक भाई गए उनके पास, महाराज जी का सत्संग हुआ भारत से बाहर। सत्संग सुनकर के मन में बड़ी दृढ़ भावना पैदा हुई। महाराज जी के पास गए, कहने लगे महाराज जी मेरे पास बहुत अकूत संपत्ति है, आप सारी संपत्ति ले लो, नाम ले लो, नाम मुझे दे दो। महाराज जी कहने लगे नाम पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, नाम के लिए तो पात्रता होगी तभी मिलेगा। नाम वो धारा है जो आपको आपके जीवन की अनुकूल स्थिति देखकर ही जीवन में पनपेगा, तभी उसमें प्रभाव पैदा होगा। उसने अगले दिन गया, हाथ जोड़े, कहने लगा महाराज जी मैं बड़ा पापी हूं, मुझे आप बख्शो, नाम दो। महाराज जी ने उस दिन उसे नाम दिया और नाम देने के बाद एक बात समझाई जो मैं आप सबके दिल में घर करना चाहता हूं। गुरु कभी ये नहीं देखता कि हम कैसे हैं, अगर वो ये देखने लग जाए कि हमने जीवन में क्या किया, अगर वो ये देखने लग जाए कि कपड़ा कितना मैला है, उसकी मैल देखकर मैं निर्णय करूंगा कि मैं इसको धोऊंगा या नहीं धोऊंगा, तो धोबी होने का उसका प्रारूप, उसका कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए हुजूर कहा करते थे कि वो पिछले जन्मों की प्रीत देख करके, करुण पुकार देख करके वो जीवों पर दया करता है, और जब दया करता है तो वो हमें दया के कारण अपना सानिध्य देता है, अपने साथ जोड़ता है। कभी सत्संग में लगाता है, कभी सेवा में लगाता है, कभी तरह तरह से पास बुलाता है, कभी कहता है ये करो, कभी कहता है वो करो। हर तरह की चीजों में देख करके हमें लगता है इन चीजों का कोई मतलब नहीं बना,
पर संत इन तमाम चीजों से हमें हमारे नजरिए, हमारे दृष्टिकोण, हमारे मन को बदलना चाहता है। हमारा मन जो अभी काम वासनाओं की तरफ है, दुनिया की दौलतों की तरफ है, चिंताओं में लगा है। शहंशाह जी महाराज कहा करते थे, अगर आपको गुरु की सोबत मिल गई है, संगत मिल गई है, तो उसका एक परिवर्तन, एक प्रभाव जीवन में होना चाहिए। और वह प्रभाव आप देख सकते हो। जैसे आप किसी गंदे कपड़े को धोबी के पास ले जाओ, धोबी ने कपड़ा धोया नहीं धोया ये देखना आसान है, कपड़े में सफेदी आ जाएगी। अगर आप गंदे कमरे में झाड़ू लगाने किसी को भेजो, सफाई हुई नहीं हुई इसको देखना आसान है, गंदगी दूर हो जाएगी। हुजूर कहा करते थे, ऐसे ही हमारे अंदर हम गुरु के पास गए, जीवन में बदलाव आया नहीं आया, इसकी एक बड़ी आसान सी परख शहंशाह जी महाराज कह रहे हैं। कहते, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। हम गुरु जी के पास बहुत समय से हैं, हमारा जीवन बदला नहीं बदला, इसकी एक परख है। कहते, तुम्हारे अंदर से चिंताएं कम होनी चाहिए। अगर तुम समर्थ को मान रहे हो, अगर तुम कहते हो गुरु जी तो सब कुछ है, वो तो भगवान है, परमात्मा है, कई बार हम ऐसी बातें बोलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि गुरु भगवान है, दूसरी बार अगले ही क्षण हम चिंताओं में फंसे हुए पाए जाते हैं। हम कहते पता नहीं शरीर ठीक होगा कि नहीं होगा, बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारा भविष्य सुधरेगा नहीं सुधरेगा, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। और जो कहा करते थे, इन चिंताओं के रहते हम चिंतन करने में नाकामयाब हैं, चिंतन से दूर है। तो शहंशाह जी महाराज कह रहे हैं, ये आपके लिए एक साधारण सी परखी है। जैसे हर रोज सुबह उठते हो, आईने में शक्ल देखते हो, अगर उस पर धूल लगी होगी तो अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी, तो झट से कपड़ा ले करके आईना साफ कर लेते हो। कहते ऐसे ही अगर रोज अपने मन की चिंताएं देखो तो समझ लो कि इन चिंताओं को गुरु चरणों में जोड़ना जरूरी है, समर्पित करना जरूरी है। आज से ही शुरू करो कि हमने आप पर भरोसा जमा लिया, अब जो भी होगा, अगर जीवन में आगे का रास्ता बनेगा तो आपकी कृपा है, और अगर जीवन में वो रास्ता मेरे अनुरूप नहीं बनेगा जैसा मैं चाहता हूं, तो भी वो आपकी रजा है, तो भी कहीं ना कहीं उसकी आपकी मौज है। तो जो कहा करते थे, ये पूरा जीवन चक्र कि हमारा मन बदले, हमारा स्वभाव बदले, हमारा आचरण बदले, हमारा दृष्टिकोण बदले, हम अपने जीवन में अपने हर रोज जीवन जीने का तरीका बदल लें, चिंताओं की बजाय चिंतन करें, हम जो है संसार की चाह की बजाय उस परमात्मा के ख्याल को अपने जीवन का आधार बना ले, जो है उसे पर्याप्त माने, जो भगवान जो प्रभु दे चुका है उसको, उसके लिए धन्यवाद करें, बजाय जो नहीं मिला उसके लिए हमेशा चिंता करें। ये पूरा दृष्टिकोण हुजूर कहा करते थे गुरु की सोबत हमें देती है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें बहुत साथ मिला है संतों का। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, स्वामी जी के जीवन काल में बहुत उनकी सेवा करी। बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने महाराज जी के साथ समय गुजारा। बहुत से भाई ऐसे हैं नए नामदानी बन रहे हैं। पर मैं बार बार एक चीज पर जोर देता हूं, अगर गुरु को सिर्फ शरीर मान लोगे तो आपका मन नहीं बदलेगा, और अगर गुरु को हाजिर नाजिर समर्थ मानते हो कि वो हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वत्र है, सारी चीजों का वो मालिक है, अगर ऐसा भाव बनाकर उसके पास जाते हो। स्वामी जी अक्सर एक बात कहा करते थे, गुरु बसे बनारसी सिख साथ समुंदर तीर, एक पल कभी न बीछड़े जो गुण होए शरीर। गुरु अगर बहुत दूर काशी में बैठा हो, तुम इस भारत से भी बहुत दूर साथ समुंदर पार कहीं और बसे हो, और तुम्हें मिलने का एक क्षण मौका ना मिले जीवन काल में, पर अगर मन में प्रेम भाव है, याद है, ध्यान उनकी तरफ जुड़ा रहता है, तो तुम उनके सबसे ज्यादा नजदीक हो। और वहीं दूसरा कोई उनके चरणों में रोज बैठा है और उनकी तरफ ध्यान नहीं है,
तो जो कहा करते थे वो पास बैठा हुआ भी उनसे कोसों दूर है। तो जब जब संत आए उन्होंने शरीर को गुरु नहीं माना, उन्होंने शरीर को कुछ नहीं माना, कहा ये तो माध्यम है, आज ये है कल कुछ और होगा, पर अंदर की जो गुरु धारा है, जो प्रभु धारा है, वो सच्चे सदगुरु की पहचान है। तो हमें अपने जीवन में ऐसा जीवन बनाना है, हमें ऐसा सानिध्य बनाना है, हमें ऐसी प्रेम भक्ति बनानी है, ऐसी गुरु की याद हर रोज बनानी है जिससे हम अंदर गुरु धारा से जुड़ सकें, अंदर गुरु धारा से जुड़कर जीवन में उसकी दया मेहर को महसूस कर सकें। कई बार मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, मुझे स्वामी जी के जीवन की घटना याद आती है। स्वामी जी पहले विदेश जाया करते थे 6-6 महीने के लिए। एक बार स्वामी जी विदेश जाने लगे, सत्संग में कहने लगे, भाई मैं सत्संग करके विदेश जाता हूं, अगर किसी को कुछ कहना हो, कोई बात हो तो मुझे चिट्ठी लिख दिया करे, मेरी याद करके चिट्ठी लिख दिया करे, उसके काम बन जाएंगे। तो एक बेढक चौधरी साहब थे, कहने लगे, स्वामी जी आप तो चले जाओगे विदेश, चिट्ठी पहुंचने में महीनों लगेंगे, हम परेशानी में पड़े रहेंगे, यहाँ चीखते चिल्लाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्वामी जी ने बात सुनी, स्वामी जी बड़े हंसे। स्वामी जी कहने लगे, भाई तुम गुरु को शरीर मानते हो, गुरु शरीर नहीं है, गुरु वो ताकत है जब तुम कलम उठा करके अपने दिल का मजमून लिखने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारे मजमून हल करने में लगा होता है, वो तुम्हारी समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगा होता है। तो जो कहा करते थे, हम उस प्रभु शक्ति, हम उस गुरु पावर को अपने जीवन में उतारने के लिए संतों की सोबत में आए हैं। तो जो कहा करते थे, ये आचरण ही हमारे जीवन का आधार है। धर्म न धर्म पुस्तकों में है, न धर्म आचरण, न धर्म स्थानों में है, धर्म आचरण है। धर्म उस प्रभु को देखना है, उसको पाना है, उससे जुड़ जाना है। तो इसीलिए सभी महापुरुषों ने जोर दिया है कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा नियम बनाया करो। आपके पास 24 घंटे हैं, बस इतना ही समय है आपके पास। अगर आप कहो कि मेरे पास कल का भी दिन है, तो तभी आएगा जब आज का बर्बाद कर बैठोगे। आज का खत्म होने से पहले कल का दिन हाथ नहीं आएगा। तो या तो आज का संभाल लो, या फिर कल की आशा में पहले आज का बर्बाद कर लो। तो स्वामी जी कह रहे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, और इस 24 घंटे में जो तुमने कर लिया बस वही तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने आज नहीं किया, कल पर टाल दिया, तो समझ लो आज का तुम्हारे हाथ से निकल गया। अगर कल का भी टाल दिया तो समझ लो वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गया। और मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, मन इतना वेढ़व है, आपको लगता होगा हम बड़े सटीक इस मन को काबू में कर लेंगे, पर ये मन आपको एक एक कण कण करके आपके समय की बर्बादी कराने में लगा है। आपको लगता होगा कहां समय बर्बाद है, हमारे तो काबू में है, और आपको पता नहीं चलेगा कब बचपन से जवानी आ जाएगी, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे से जाने का समय आ जाएगा, और आपको ये जीवन हाथ से फिसलता दिखाई देगा। मुझे राजस्थान की घटना याद है। मैं भी 1-1.5 साल पहले जब सत्संग में एक बार कहने लगा कि भाई हर रोज कम से कम 5 मिनट तो जरूर बैठना चाहिए, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। 5 मिनट तो कोई ज्यादा नहीं होता है, 5 मिनट तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। जब देखो 5 मिनट भजन कर लेंगे, 5 मिनट बहुत आसान काम है। एक भाई ने संकल्प ले लिया, 5 मिनट रोज भजन करूंगा। भजन करने का इरादा लेकर के घर गया, आंखें बंद करी तो मन में ख्याल आने लगे कि ये काम वो काम, 10 काम याद आए, ध्यान ही ना लगे। तो जो है विचार आया कि आज तो मन बड़ा खराब कर रहा है, आज भजन पे नहीं बैठा जाएगा, कल बैठूंगा, आज का भी कल जोड़ दूंगा। 5 मिनट आज का, 5 मिनट कल का, 10 मिनट मुश्किल नहीं होगा। ये सोच के एक दिन टाल दिया उसने। अगले दिन जब बैठा तो शरीर ने साथ नहीं दिया, तीसरे दिन समय ने साथ नहीं दिया, चौथे दिन कोई और हालात आगे आ गए। ऐसे कर करके हर दिन वो टालता गया,
और टालने की एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने मन में संकल्प लिया कि मुझे ये काम करना है, और एक दिन आपने मन की मान ली और गुरु जी की नहीं मानी, तो दूसरे दिन मन दुगना हावी होकर बैठेगा और गुरु की बात में आप आधी ही शक्ति लगा पाओगे। जितने दिन टालोगे उतना मन जय बलशाली बनेगा, उतना ही गुरु की बात की कीमत कम होती जाएगी। तो जो कहा करते थे, जिस दिन आप मन में लिया संकल्प टाल देते हो, जिस दिन आप मन में लिया हुआ व्रत टाल देते हो, जिस दिन आप अपने मन में गुरु को दिया हुआ वादा आगे के लिए टाल देते हो, उस दिन आप अपने हाथ से समय और गुरु को दिया हुआ वचन खराब कर देते हो। तो जब संत आते हैं, कहते ये एक छोटी ही चीज तो हमारे पास है, समय, जिससे हम अपने जीवन को बना सकते हैं। उस समय की महानता ये है कि इसे अपने गुरु की याद में लगाओ, सानिध्य में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सेवा में लगाओ। जिस तरह के प्रयोजन से गुरु जी के आसपास नजदीक रहने के मौके मिले। कई बार मैं ऐसे प्रेमी सत्संगी भाई बहनों को देखता हूं, मुझे बड़ा गर्व होता है। वो घर से निकलते हैं कि भैया जी का सत्संग शुरू होने वाला है महीने में, पहले दिन सेवा पे आते हैं, सेवा खत्म नहीं होने को होती है, दूसरे दिन वाली सेवा पे निकल जाते हैं, घर भी नहीं लौटते। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितने दिन सत्संग चलता है वो सेवा में ही रहते हैं। ऐसे भाई बहन जो अपना सर्वस्व गुरु की याद में लगाकर निकल रहे हैं, प्रेम भाव से सेवा कर रहे हैं, हम उनसे कहीं पीछे ना रह जाएं, कहीं उनके साथ हम इस सच्ची भक्ति के साधन में सिर्फ टालते टालते बहुत पीछे ना रह जाएं, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। तो जो कहा करते थे, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें उतना ही समय मिला है जितना किसी और प्रेमी को मिला है। बस फर्क इतना है, कोई उसको बना रहा है, कोई उस समय को बिगाड़ रहा है। आपकी गिनती किधर होगी, ये आपका मन, आपका विचार, आपका गुरु से प्रेम, लगन, भावना तय करेगी। अगर मन में ये जिद पकड़ ली है, हुजूर कहा करते थे, हनुमान जी के बारे में बात मशहूर है, जब भी उनसे कहा जाता था तो वो कहा करते थे, राम काज कीने बिना मोए नहीं विश्राम। मैं तो पहले भगवान का काम कर लूं, फिर आराम करके देखूंगा। आराम है ही नहीं मेरे जीवन में, पहले भगवान का काम फिर आराम। ऐसी भावना से वो भक्ति में लगे थे, जहां देखो उन्हें राम ही चाहिए था। तो जो कहा करते थे, हमारे मन में ऐसी प्रेम भक्ति बने, हम घर में रहे तो सिमरन करें, हम रसोई में रहे तो सिमरन करें, हम खाली बैठे हो तो सिमरन करें, हम चलते फिरते हो तो सिमरन करें, हम समय न बर्बाद जाने दें। क्योंकि अगर आपने समय पर जो है अंकुश नहीं रखा है, कमान नहीं रखी है, तो ये समय हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा और आप बाद में यही कहोगे कि गुरुजी ने समय तो बहुत दिया था, पर जो है इधर उधर के कामों में खर्च हो गया, हमने सही जगह लगाया नहीं। तो इसके लिए संकल्प साधो, ये ऐसे नहीं बन पाएगा। आखिरी बात कहता हूं, इसके लिए आप संकल्प बनाओ, व्रत बनाओ, मन में एक बात ठान लो कि मैंने ये काम करना है। और संकल्प के बारे में एक बड़ी खास बात है, अगर आप संकल्प ले लोगे तो आप उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप मन में व्रत ले लेते हो कि आज तो मंगलवार का व्रत रखना है, आज तो करवा चौथ का व्रत रखना है, आज तो नवरात्रे का व्रत रखना है, आज तो ये करना है, वो करना है, फिर कोई मजाल है कि आपको आपकी बात से टाल सके। आपको कोई लाख जोर करे, भाई आज तो ये हो गया, वो हो गया, किसी ने जो है दावत पे बुला लिया, आज तो खा लो। आप जो है लाख कुछ हो जाए, आप अपना व्रत नहीं तोड़ते, आप शरीर की भूख प्यास नहीं देखते, आप सुख नहीं देखते, आप आराम नहीं देखते, क्योंकि व्रत सबसे ऊपर है, संकल्प सबसे ऊपर है। तो जो कहा करते थे, गुरु नाम का भी संकल्प लेना होगा। हम एक संकल्प लें कि अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं। अगर हमने आज का भजन नहीं किया तो आज शरीर को भोजन भी नहीं देना है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन नहीं खाओगे कुछ नहीं होगा, पर एक दिन अगर भजन नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चीज हाथ से निकल जाएगी। तो आप मन में एक संकल्प साध लो कि पहले मुझे अपने शरीर को, पहले आत्मा को भोजन देना है, फिर शरीर को भोजन देना है। और महाराज जी एक बात कहा करते थे, एक दिन भूखे रह सकते हो, 2 दिन भूखे रह सकते हो,
चौथे दिन तो शरीर जरूर जोर मारेगा कि भाई खाना दो शरीर को, शरीर में शक्ति नहीं रही। उस दिन ये संकल्प काम आएगा, उस दिन आप इस मन को हरा पाओगे। उस दिन के बाद ये मन कभी हंसी नहीं करेगा, आपकी बात मानेगा, आपसे अपनी बात नहीं मनवाएगा। तो हमें ऐसा संकल्प लेना है, ऐसी दृढ़ भक्ति से यह भक्ति करनी है। तो आप बहुत प्रेमी जीव हो, आपको अपने जीवन में बड़े प्रेम भाव भक्ति से गुरु नाम को कमाना है, ताकि आपके जीवन में हर जगह गुरु और उसकी दया मेहर आपको जीवन में होती हुई दिखाई दे। कबीर साहब कहा करते थे, जिस दिन ऐसा काम हमने कर लिया, कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नी, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस दिन ऐसा काम कर लिया, उस दिन भगवान तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। तुम सोचोगे मेरा ये काम नहीं बनता, और बनने से पहले, सोचने से पहले काम हुआ रहा करेंगे। तुमने मन में विचार किया और तुम्हारे काम बने रहेंगे। तुमने मन में भाव लाया और वो काम बने रहा करेंगे। तो ऐसी भक्ति कमानी है जहां संसार नहीं, वो प्रभु हमारा गुलाम हो जाए, वो प्रभु हमारा दास बन जाए, वो हमारे काम करने के लिए बाध्य हो जाए। और इसी बात को गुरु सिखाने आया है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा सुंदर समय, ऐसे जीवन में नाम कमाने का अवसर मिला है। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, समय बर्बाद मत होने दीजिए। चलते फिरते उठते बैठते जहां भी मौका मिले सिमरन और ध्यान कर लिया कीजिए। 5-5 मिनट भी करोगे तो खूब हो जाएगा, इधर उधर समय बचाकर भी करते रहोगे तो खूब हो जाएगा, चलते फिरते भी सिमरन करोगे तो भी खूब अच्छा हो जाएगा। पर अगर सोचोगे कि मैं तो एक बार में 10 ही घंटे बैठूंगा, तो इस जीवन काल में वो दिन नहीं देखने को मिलेगा। तो अपने आप को धीरे धीरे इस गुरु नाम में लगाइए, धीरे धीरे गुरु की तरफ जोड़िए। दूसरी बात का ध्यान रखो कि बिना संकल्प के काम नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि मैं तो आज कर ही लूंगा, तो ये मन बैठा है इसी बात में कि कैसे इस बात को टाला जाए। तो संकल्प साध करके बैठो कि मैंने हर रोज इस काम को करना है। और तीसरी चीज, अपने बाहरी आचरण व्यवहार पर भी ध्यान दो। बहुत कुछ दे रहा है परमात्मा, पहले उसका शुक्राना अदा करना शुरू करो। उसने जो कुछ दिया है पहले उसके लिए धन्यवाद भी होने लग जाओ। उसने प्राण दिए, सांसें दी, शरीर दिया, परिवार दिया, अच्छा जीवन दिया, रिश्ते नातेदार दिए, कुछ तो अच्छा दिया होगा। जो अच्छा दिया उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करो, और तुम्हारे जीवन में सारे काम आसानी से बनने लग जाएंगे। तो थोड़ा जीवन बदलना है, थोड़ा अपना नजरिया बदलना है, गुरु के सानिध्य से बैठकर इस प्रेम भक्ति से जुड़ने में थोड़ा समय लगाना है, ताकि जीवन में गुरु की दया का असर दिखाई दे। तो इतनी बात कह के आज मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इतने प्रेम भाव से यहाँ मौजूद हैं। आज सत्संग के इस बड़े सुंदर अवसर पर बहुत प्रेमी भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। अभी बीच में आते आते कुछ भाई बहनों के यहाँ जाने का अवसर मिला। हालांकि 2 भाइयों को बोला था, 10 भाई जबरदस्ती अपने घर ले गए। दूसरे लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ गई कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे यहाँ नहीं आए। पर फिर भी आपका प्रेम भाव वो इतना सुंदर, इतना आज अच्छा देखने को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। 1-2 सूचनाएं मैं आपको बता दूं ताकि आप आने वाले महीने में उसका लाभ उठा सकें। इस महीने का ये आज का हमारा आखिरी सत्संग कार्यक्रम था जो आपके बीच में हुआ। अब इसके बाद मैं वापस लखनऊ की तरफ चला जाऊंगा, उधर कुछ कार्यक्रम होने हैं, कुछ सेवा कार्य होने हैं, उसके बाद दूसरी व्यवस्थाएं चलेंगी। इस महीने के बाद, इस महीने की आगे की तारीखों में जो भी बाबूजी की तारीखें हैं वो अभी आपके सामने बाबूजी बताएंगे। जहां जहां आप आ जा सकते हैं, सत्संग में पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाएंगे। दूसरी खास सूचना ये है, अभी आपने सुना होगा पिछले बहुत समय से हम सभी भाई बहन भोजीपुरा में जो स्वामी जी का आश्रम है, स्वामी दिव्यानंद नगर भोजीपुरा में, उसकी संभाल देखभाल, उसकी व्यवस्था के लिए
सभी भाई बहन जोरों शोरों से लगे हैं। मैं भी लगभग हर दिन सत्संग के बाद भोजीपुरा वापस जाता हूं, ताकि वहां की व्यवस्था, उस आश्रम की सुरक्षा कुछ विरोधी लोगों से की जा सके। तो वहां निरंतर हमारे कुछ भाइयों और कुछ बहनों की सेवा की जरूरत पड़ती है। कुछ भाई बहन आप में से जो कहें कि हम 2, 4, 10 दिन खाली हैं, हम जा सकते हैं, हम भोजीपुरा आश्रम में 2, 4, 10 दिन सेवा में लगा सकते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप ये कहें कि हमारे अनाज कट गए, हमारा जो है काम हो गया, हम खाली हैं, निवृत्त हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ दिन हम जा सकते हैं, तो आप बहुत बहुत सहर्ष भाव से भोजीपुरा आश्रम में आए। कुछ दिन ये मौका दें कि हम भी सब लोग इस आहुति में, इस तप में, कि हम अपने गुरु घर की सेवा में अपना योगदान दे सकें, तो उसमें आपका भी योगदान लगे। तो जो भी भाई बहन जा सकते हैं, 2, 4 भाई बहन, 10, 20 भाई बहन, जितने भी भाई बहन जा सकते हैं, वो जरूर वहां पहुंचने के लिए अपना मन बनाएं, अपना समय दें। ये सेवा अगले 2-3 महीने तक चलेगी लगातार। तो ऐसा नहीं है कि आप आज गए तो 3 महीने लगातार रहना है। आप वहां जितने दिन भी जा सके, आप कहें मैं 5 दिन जा सकता हूं, 5 दिन के लिए जाए। आप कहें मैं 10 दिन के लिए जा सकता हूं, 10 दिन के लिए जाए। और आप अपना वहां समय, अपना थोड़ा सा सहयोग, सेवा प्रेमी भाई बहनों के साथ मिल करके दें। वहां हर रोज सत्संग होता है, हर रोज भजन पे बिठाया जाता है। पिछले दिनों से मैं भी हर रोज वहां जा रहा हूं, आगे भी जाने का प्रोग्राम है। तो अगर आप वहां पहुंचेंगे, हो सकता है हमारा और आपका एक दूसरे के साथ मिलने बैठने का ज्यादा अवसर मिले, हम एक दूसरे के साथ ज्यादा बैठकर अपने गुरु की याद करें, ऐसा हमें सौभाग्य मिले। तो इसका लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन उधर सेवा में अपना समय दें, ताकि अपने आश्रम की रक्षा, उसके देखभाल के लिए हम लोग थोड़ा सहयोग कर सकें। अगला महीना मार्च का महीना होली का महीना है। होली हमारे हिंदू धर्म में, आध्यात्म में बहुत ऊंचे रूप से देखी जाती है। ध्रुव प्रहलाद, जो प्रहलाद थे, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अवतरित रूप में बुराइयों का नाश करने के लिए हरदोई में उन्होंने जन्म लिया, और उन्होंने एक अपने पिता हिरण्यकशिप का, उन्होंने उनकी बुराइयों का नाश किया। तो हमारे हिंदू धर्म में, मान्यताओं में होली का एक बड़ा सुंदर स्वरूप है। होली बहुत से भाई बहन घर में भी मनाते हैं, और होली के लिए बहुत सारे साधन होते हैं कि आपस में मिलो, पुरानी बुराइयां मिटाओ, पुरानी तमाम विरोधाभासक चीजें मन से निकालो, गले लगो, फिर से एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप में अपने घर, परिवार, समाज सब में प्रेम प्यार फैलाओ। तो होली की बहुत बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं। तो हमारे हिंदुओं में होली का बहुत बड़ा सुंदर स्वरूप है। इस बार सभी सत्संगी भाई बहनों ने, आपके क्षेत्रों से, खास तौर से बरेली, पीलीभीत, आसपास की संगत ने इसको बड़े भव्य रूप में मनाने का मन बनाया है। तो 2 बहुत बड़े प्रोग्राम होने हैं। एक प्रोग्राम तो हरदोई में ही होगा, जहां होली, इस पर्व का जन्म हुआ, जहां से होली पर्व की शुरुआत हुई। तो वहां पर 10 मार्च का कार्यक्रम होना है। वहां पर स्वामी जी महाराज और हुजूर के बहुत पुराने सत्संगी, बहुत प्रेमी सत्संगी अनिल वर्मा जी, उनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप में करा रहा है। उनका अनुरोध है 2 बातों का। पहला तो उन्होंने मुझसे खास कहा है कि जितने भी आपको सत्संग इंचार्ज मिले, जितने भी डीजी मिले, जितने भी आपको प्रमुख मिले जो सेवा के काम करते हैं, उनको तो वो कहने लगे भैया जी हमारी तरफ से खास तौर से निमंत्रण दे देना। उनका तो आना बहुत अनिवार्य है, वो आए। और इस कार्यक्रम में वो पहली बार ये कार्यक्रम कर रहे हैं जब से मैं आया हूं, तो उनका बड़ा मन है कि सभी भाई बहन, होली का मौका भी है, होली का महीना भी है, सभी हमारे जितने भी स्वामी जी के सत्संग परिवार से जुड़े हुए अपने सत्संग प्रमुख लोग हैं, वो तो वहां जरूर पहुंचे। पर साथ साथ उन्होंने संगत को भी खूब खूब आह्वान किया है। उनका कहना है 2-2.5 घंटे का रास्ता है, इतनी देर तो आपको कहीं भी जाने में लग जाती है। आप यहां से शहर जाओ, जाम लग जाए, 2-2.5 घंटे आप रास्ते में अटक के रह जाते हो। इतनी देर में आप उनके डेरे पहुंच सकते हो।
उनके सत्संग घर तक पहुंच सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को आप वहां पे पहुंचे, उस सत्संग भंडारे का हिस्सा बने, उनको भी इस मौके पर पहुंच करके उनकी भी शोभा बढ़ाएं। तो 10 मार्च का एक कार्यक्रम होना है गोसवा में, हरदोई में। उसके छोटे छोटे हल्के से पीले रंग के वो पैम्फलेट आपको बटे हैं, उसमें पूरा पता है, सारी चीजें हैं। एक दूसरे से संपर्क कर लेंगे, पता जान लेंगे और वहां कैसे पहुंचना है उसकी जानकारी निकाल लेंगे। 10 मार्च का वो कार्यक्रम है, आप सभी भाई बहन वहां जरूर पहुंचे। 20 मार्च का सत्संग पीलीभीत में हमारा जो स्वामी जी महाराज का आश्रम है पूरनपुर रोड पर, वहां पर बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। होली के ही रूप में हम उसे वहां मनाएंगे। तो इस कार्यक्रम में भी सभी भाई बहनों का रहना अनिवार्य है। ये मत सोचिए यहां बिलसंडा में हो गया तो राह में हो गया, तो आप कोई जाने की जरूरत नहीं है। कंजूसी मत करना। जो भाई बहन यहां आए हो वो 20 तारीख को कम से कम पीलीभीत आश्रम भी पहुंचने का प्रयास करना। और आप सभी भाई बहन जो वहां पहुंचेंगे, जो उस दिन सेवा सत्संग का हिस्सा बनेंगे, उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उनके लिए बहुत खुशी का मौका रहेगा। तो 20 मार्च का पीलीभीत का कार्यक्रम होगा, होली के ही रूप में मनाया जाएगा। फिर 21 तारीख का सत्संग बल्ली की तरफ होगा दूसरा। उसके बाद 22 तारीख का सत्संग धौरा और भूपतपुर आश्रम जो है, जो अभी मैंने चर्चा करी आपसे, उसके आसपास होगा। और उन 2-3 दिनों के दौरान 22-23 को वहां सत्संग के दौरान 23 तारीख को शरीफ नगर जो भूपतपुर में है, 22 तारीख को चमरौआ धौरा में, ये दोनों ही कार्यक्रम एक ही क्षेत्र के आसपास हैं, ताकि आप सभी लोग शाम को अगर आपके पास समय हो आप भोजीपुरा आश्रम में पहुंच सकें, वहीं रुक सकें, वहीं विश्राम कर सकें। तो ये कार्यक्रम वहां है और होली के रूप में मनाए जाएंगे। तो आप सभी भाई बहन इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 24 तारीख के बाद थोड़े समय के लिए मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा। हालांकि आपको सत्संग की कोई कमी ना रहे, इसके लिए मैंने एक सत्संग टीम का गठन किया है। बाबूजी हमेशा आपके साथ हैं, दूसरे तमाम सेंटर इंचार्ज, दूसरे तमाम डीजी आपके साथ हैं, वो सत्संग करेंगे आपके गांव-गांव क्षेत्रों में। पर 24 मार्च के बाद थोड़े समय के लिए मैं आपके बीच में नहीं हूं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 1 महीने में खूब सत्संग का, खूब साथ बैठ करके गुरु याद का, धर्म का, भजन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो अगला महीना बहुत खास है, ज्यादा से ज्यादा अपने समय का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा आप सत्संग कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश करें। एक खास सूचना ये है, अभी बहुत से भाई बहन पिछले 3-4 महीनों में जो स्वामी जी की नई सेवा समिति का गठन हुआ है, दिव्यानंद योग साधना समिति, उस समिति के बहुत से भाई बहन सदस्य बन रहे हैं बड़े जोरों शोरों से। जो भाई बहन समर्पित सदस्य बनते थे वो अपने क्षेत्र के डीजी से मिलते हैं। यहाँ बिलसंडा में पुत्तूलाल शर्मा जी हैं, बीसलपुर में रामपाल वर्मा जी हैं, उनके पास समर्पित सेवादार बनते हैं, रसीद लेते हैं। जो भी भाई बहन आजीवन सेवादार बनते हैं वो सीधे मुझसे पिछले 4-5 महीनों में मिले, तो उनकी सेवाओं की रसीद और एक सर्टिफिकेट आ चुका है। जहां मैं मिलूंगा उसके पास ही मिलेगा। तो वो भाई बहन याद से यहाँ आएंगे, वो सर्टिफिकेट ले लेंगे और उन्हें ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो सर्टिफिकेट जिन्हें चाहिए, जहां पर फोटो कैलेंडर मिल रहा है वहां पर जाकर के वो प्राप्त करेंगे। जिन भाई बहनों ने रसीद लेनी है और सर्टिफिकेट लेना है, जहां फोटो कैलेंडर मिल रहा है वहां पर उन्हें मिलेगा। एक आखिरी सूचना वो खास तौर से मैं आपको देना चाहता हूं। ये 2024 का साल है। इस साल हम सभी भाई बहनों ने संकल्प लिया है कि सत्संग की धारा को हम गांव-गांव में, जन-जन में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बंडा खुटार के बहुत सारे सत्संगी भाई बहन आए। मैंने उनसे यही अनुरोध किया कि खुटार में, बंडा में अभी अशांति छाई हुई है, वहां पर
सत्संग की गंगा को खूब बहाना है, और इतनी बहाना है कि जो लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि हम ही सत्संग करेंगे, उन्हें समझ में आ जाए कि परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं होता है, मालिक से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। तो आप सभी भाई बहन हर तरफ, चारों तरफ सत्संग के इस कार्य में सहयोग करें। तो सहयोग आपको कैसे करना है? जगह जगह स्वामी जी के सत्संग कार्यक्रम के लिए सत्संग प्रमुख नियुक्त किए गए, जिन्हें प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट के साथ साथ क्षेत्र के प्रमुख नियुक्त हैं, जिन्हें डीजी कहते हैं। तो ये दोनों ही इकाइयां, ये दोनों ही सेवादार भाई बहन, प्रेसिडेंट और डीजी, जगह जगह सत्संग की सेवाओं को लगा रहे हैं। हर जगह सत्संग जारी है, सत्संग होते हैं। आप लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं? आप लोग सत्संग को ले करके सत्संग की व्यवस्था बना सकते हैं। तो अपने गांव में सत्संग लो, अपने घरों में सत्संग लो, अपने कस्बों में, जहां भी हो सके आप सत्संग ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करो। मुझे आदे स्वामी जी एक बात कहा करते थे, जो सत्संग से जुड़ गया समझ लो उसको एक सिरा मिल गया उस प्रभु नाम से जुड़ने का। जो सत्संग से जुड़ा रहेगा उसे धीरे धीरे उस प्रभु की जुड़ाव की स्थिति मिली जाएगी। तो हम सभी भाई बहन प्रयास करें, 2 लोग हों, 4 लोग हों, 10, 20, 50 लोग, जितने भी लोग हों, बुलाएं, सत्संग करें। सत्संग को जितना सहज बना सकते हैं। आप लंगर भंडारे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सूखा प्रसाद कर दो। आप जो है बहुत सारे लोग नहीं बुला सकते, जितने बुला सकते उतने लोग बुला लो। आप पैसे नहीं दे सकते, आपके पास सेवा नहीं है, बिल्कुल मत दो, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहां पर सत्संग कराओ, गुरु की याद करो। कोई किसी चीज का पाबंदी नहीं है कि आपको वहां पर पैसे देने हैं, आपको लंगर खिलाने हैं, भोग कराने हैं, आपको दूसरी चीजें करनी है, कोई आवश्यकता नहीं है। सत्संग करिए और सत्संग को सबसे प्रबल, सबसे ऊंचा रखिए। गुरु को हाजिर नाजिर मानकर सत्संग करिए। जितना आप सत्संग से जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपकी सारी व्यवस्थाएं बनने लग जाएंगी। एक छोटी सी बात इससे जोड़कर मैं और कहता हूं, अगर आप सेवा अपने सत्संग के माध्यम से देना ही चाहते हो तो सत्संग की जब सेवा दें तो एक छोटी सी व्यवस्था रखी गई है कि उसकी रसीद जरूर कटा लें। आप रसीद जरूर कटा लें और आपको किसी सत्संगकर्ता को अलग से कुछ पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है। अगर किसी सत्संगकर्ता को किराया, आना जाना, तेल भाड़े, किसी चीज की आवश्यकता है, वो व्यवस्था हम करेंगे, वो आपको नहीं करनी है। आपको कोई व्यवस्था नहीं करनी है, आपको सिर्फ सत्संग पे ध्यान देना है। तो आप, मैंने इतना सहूलियत कर दिया है, फिर भी सत्संग ना करो, फिर भी घर में आराम से बैठे रहो, फिर तो मालिक ही देखे, फिर तो उसके बाद कोई रास्ता बनेगा नहीं। तो इसलिए पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे सत्संग बहुत आसान, सुलभ और सरल होना चाहिए। तो इतना सरल सत्संग बनाइए और आपकी दूसरी तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मैं देखूंगा। तो इन बातों को देखते हुए सिर्फ सत्संग से इस वर्ष जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा सत्संग पर जोर देना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।